हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जिसमें पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस लेके आए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है ना। फार्माकोलॉजी की इस सीरीज में हम लोगों ने आज 600 तक क्वेश्चंस कर लिए। आज नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है बच्चों, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मोस्टली मैं वही लेके आती हूँ, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना बच्चों। तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम है, तुम्हारे सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, सभी के लिए हमारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है बच्चों के। और बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मासिस्ट के ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देख लेते हैं हम, बिना देरी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन देखो। कह रहे रैनिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो रैनिन क्या है बच्चों? कह रहे प्लाज्मा प्रोटीन होता है विद वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है विद दैट जनरेट एंजियोटेंसिन 1 फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर, है ना। इसके प्रिकर्सर से मतलब एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 जनरेट कर रहा है। पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि सिक्रेट होता है एड्रेनल कोर्टेक्स से। लेकिन तुमने पढ़ा भाई, रैनिन तो किडनी का हार्मोन है, किडनी की जेजी सेल्स से, है ना। बाकी डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सीपेप्टाइड इज लोकेटेड है वस्कुलर एंडोथीलियम में। ये भी गलत है बच्चों। रैनिन क्या है हमारा? दिस इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या होता है? द जनरेट एंजियोटेंसिन 1 फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर, है ना। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है हमारा रैनिन बच्चों। ओके, अब एंजियोटेंसिन 1 से जो 2 बनेगा वहाँ पर तुम्हारा एस एंजाइम काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, इसको इनिबिट कराने वाले ड्रग में तुम्हारे एस इनिबिटर्स आते हैं और डायरेक्ट रैनिन को इनिबिट कराएंगे तुम्हारे किरेन वाले, जैसे कि एलिस किरेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, एलिस किरेन जैसे होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन 2 बन गया। बाकी यहाँ पर देखो को लिखा हुआ है रैनिन हमारा एस्पार्टाइल प्रोटीएज होता है, एक एंजाइम होता है जो कि सिक्रेटेड होता है प्राइमरीली बाय द जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ओके, तो स्पेसिफिक फंक्शंस जो होता है रैनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज टू क्लीव द सर्कुलेटरी प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन टू फॉर्म एंजियोटेंसिन। जो एंजियोटेंसिनोजन है उससे क्या बने भाई? हमारा एंजियोटेंसिन 1 बने, है ना, जो कि डेकापेप्टाइड होता है। और ये स्टेप जो होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इन द कैस्केड दैट अल्टीमेटली प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 2, अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हार्मोन दैट रेज बीपी, ब्लड प्रेशर, रेगुलर फूड बैलेंस, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन विद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन तुम ऑप्शन में दिया हुआ था, वो एंजियोटेंसिन 2 होता है। डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सीपेप्टाइड जो कि लोकेटेड है वस्कुलर एंडोथेलियम में, वो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस एंजाइम होता है। ओके, जो क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाएगा, मैंने आपको बताया, है ना, जो प्राइमरली वस्कुलर एंडोथीलियम ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट है। ओके, एस एंजाइम कहाँ है भाई? हमारा लंग्स में। और रैनिन जो है आपका एस्पार्टाइल प्रोटीएज होता है जो कि किडनी से सिक्रेट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट अ ड्रग प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट थ्रू डायरेक्ट केमिकल एक्शन। डायरेक्ट केमिकल एक्शन से जो है हमारे ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। कह रहे साइलियम जो कि इंक्रीज करता है स्टूल का बल्क बाय वाटर को रीअब्जॉर्ब करा के, है ना। जो हम बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में हमारा आता है मिथाइल सेलोज, ये सब इसाइलियम। ओके, रिफाम्पिन कह रहे हैं इंड्यूस कराएगा हिपैटिक एंजाइम की एक्टिविटी को। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट एनहेंस कराते हैं एक्सरे विजिबिलिटी। एंटासिड से न्यूट्रलाइज कराते हैं एसिड इन द स्टमक, है ना। तो डायरेक्ट केमिकल एक्शन के थ्रू जो है इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके एंटासिड्स जो क्या करा रहे हैं बच्चों? न्यूट्रलाइज करा रहे हैं स्टमक में HCl को। एंटासिड्स है, वीक अल्कली है, वीक बेस होते हैं बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्या एंटासिड से प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय सिंपल एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस। दे आर बेसिक कंपाउंड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कराते हैं HCl को। स्टमक में डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन है। बाकी साइलियम जो इंक्रीज करता है स्टूल बल्क बाय वाटर एब्जॉर्प्शन। कर दिस इफेक्ट ऑफ साइलियम जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता है ना बच्चों, ठीक है। एज अ फाइबर इट अब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स। ओके, फिर रिफाम्पिन जो हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कराती है। रिफाम्पिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेट कराते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स को विद इन लीवर सेल्स, जिससे क्या होता है? इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। ये क्लासिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है मेडिटेड बाय बायोलॉजिकल टारगेट एंजाइम इंडक्शन। ओके, केमिकल सिंपल केमिकल रिएक्शन नहीं है। फिर आयोडीनेटेड कंट्रास्ट जो एजेंट्स होते हैं जो एनहेंस कराते हैं एक्सरे विजिबिलिटी,
कंट्रास्ट एजेंट्स वर्क बेस्ड ऑन द, ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी आपका फिजिकल जो है एक्शन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन, है ना। मोस्टली मेडिसिन आपको बच्चों प्लांट से मिल रही होती है ना। प्लांट, मिनरल, माइक्रोब, एनिमल्स में मोस्ट डोमिनेंट सोर्स अगर हम देखेंगे ना तो वो हमारा प्लांट होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे बायोलिटी ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इज डैश आईवी ड्रग। भाई देखो, ओरली जो ओरल रूट से बायोलिटी है वो आईवी से तो कम ही होगी, इक्वल टू नहीं होगी, मोर देन, अनअफेक्टेड नहीं होगी, लेस देन। आईवी रूट से कम होती है मेरे बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, लेस देन आईवी रूट। ओके, इन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज अरेंज इन विच लैंग्वेज, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच या लैटिन। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो अरेंज है इंग्लिश लैंग्वेज में। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कह रहे हैं यूज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर ड्रग्स अरेंज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन है बच्चों। कह रहे ग्रेप फ्रूट जूस जो है इंक्रीज कराता है स्टैटिन्स की एक्टिविटी को बाय इनिबिटिंग CYP3A4 इनिबिशन। प्रोबेनासिड इंक्रीज कराता है पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय रिड्यूसिंग इट्स रीनल एक्सक्रीशन। रिफाम्पिन डिक्रीज करा रहा है इफेक्टिवनेस ओरल कंट्रासेप्टिव बाय इंड्यूस करा के लीवर के एंजाइम्स को, या वॉरफिन कोज करा रहा है ब्लीडिंग व्हेन टेकन विद एस्पिरिन ड्यू टू सिनर्जिस्टिक एंटी कोएगुलेंट। ओके, तो बेनिफिशियल इनमें से कौन सा ड्रग इंटरेक्शन लग रहा है तुम्हें? देखो, ग्रेप फ्रूट जूस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्टैटिन्स क्या टॉक्सिसिटी को, है ना, बाय इनिबिटिंग CYP3A4। ग्रेप फ्रूट जूस जो है ये एंजाइम इनिबिटर है, तो स्टैटिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, ये बेनिफिशियल नहीं है। प्रोबेनासिड इंक्रीज करता है पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय रिड्यूसिंग इट्स का रीनल एक्सक्रीशन को कम करा के, है ना, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कराता है, तो ये बेनिफिशियल है। रिफाम्पिन डिक्रीज करा देगा इफेक्टिव ओरल कंट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को कम करा रहा है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, तो भाई ये भी गलत हो गया, बेनिफिशियल नहीं है। वॉरफिन कोजिंग ब्लीडिंग करा देगा बच्चों जब एस्पिरिन के साथ में लोगे, सिनर्जिस्टिक एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट देखने को मिलता है, तभी तो कहते हैं वॉरफिन को एस्पिरिन के साथ में बच्चों ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये भी आपका बेनिफिशियल नहीं हुआ। तो क्या बेनिफिशियल है? प्रोबेनासिड वाला इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट टेकिंग ग्रेप फ्रूट जूस विद स्टैटिन एक्सपीरियंस टॉक्सिटी। तो ये बताया ग्रेप फ्रूट जूस जो है एंजाइम इनिबिटर होता है, स्टैटिन्स के साथ में जो है ये एंजाइम को इनिबिट करा देगा जिसके स्टैटिन्स की टॉक्सिटी हो जाएगी। मुझे तो फॉलोइंग इज दिस एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? नो इंटरेक्शन, बट इंटरेक्शन तो हो रही है ड्रग और ड्रग की। भाई ये ड्रग थोड़ी है, ग्रेप फ्रूट जूस ड्रग थोड़ी है, ड्रग और डिजीज नहीं है, ड्रग और फूड की इंटरेक्शन है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, पेशेंट एक्सपीरियंस टॉक्सिटी व्हेन टेकिंग स्टैटिन विद ग्रेप फ्रूट जूस, इंटरेक्शन अकर्स बिकॉज कंपाउंड जो ग्रेप फ्रूट में होते हैं जो कौन सा होता है? फ्यूरानोकोमैरिन इनिबिट करा CYP3A4 एंजाइम इन द इंटेस्टाइन विच नॉर्मली हेल्प ब्रेक डाउन स्टैटिन्स। दिस इनिबिशन लीड्स to higher potential toxic level of drug in the bloodstream. Okay, acetazolamide is a dash belonging to the class of carbonic anhydrase inhibitor used as diuretic. acetazolamide carbonic anhydrase inhibitor होता है ना, तो ये देखो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? थायडायाजोल डेरिवेटिव है, क्विनाजोलिनोन है, थैलीमाइड है, बेंजोथायाडायाजीन है। ओके, एसिटाजोलामाइड में होता है 1,3,4 थायाडायाजोल। देखो ये होता है, देखो इस तरीके से दो, एक तो सल्फर है इसमें, 2 नाइट्रोजन होते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है 1,3,4, यहाँ पर इसका SO2 NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर एक ग्रुप और होता है NH2CO ये CH3 ये ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 3 4 थाया डाया डायाजोल, डाई एज अ वर्ड है ना, डायाजोल। ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आया हमारा? सिंपल सा ऑप्शन 1 थाया डायाजोल डेरिवेटिव करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग ड्रग इज ए मस्करेनिक कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट। देखो कोलिनर्जिक मस्करेनिक जो कोलिनर्जिक के मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज कराती है। हमारे जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को ही क्या बोलते हैं? मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलते हैं, मस्करेनिक एंटी मस्करेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो असिटाइलकोलिन के सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ही एंटागनाइज करती है ना बच्चों। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देखो इसमें फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन ये सब तुम्हारे एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं। पिलोकार्पिन कोलिनोमैटिक एल्कलॉइड है।
एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी फाइसोस्टिग्मिन के साथ नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, ये सारे तुम्हारे एंटीकोलिनेस्टेरिड्स होते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी तुम इन्हें बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा एट्रोपिन आ गया तुम्हारा। विच कंपाउंड इज एग्जाम्पल ऑफ पायराजीन डेरिवेटिव? बच्चों पायराजीनामाइड में देखा था तुमने, पायराजीन डेरिवेटिव होता है एक, तो जो एंटी टीबी ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ते हो। यहाँ पर कैफीन तो बच्चों जैंथीन डेरिवेटिव 1,3,4 ट्राइमिथाइल जैंथीन होता है ना। 1,3,4 नहीं होता बच्चों, ट्राइमिथाइल जैंथीन होता है। लेकिन ये 3 मिथाइल ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे है? 137 आई थिंक है ना, 137 ट्राइमिथाइल जैंथीन है ना। देखना है कितने नंबर पे होते हैं। ओके, लेकिन 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जैंथीन डेरिवेटिव। ओके, अमाइलोराइड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ट्राइमट्रीन नहीं होगा, बाकी जो है फ्यूरोसिमेड भी नहीं होगा। अमाइलोराइड जो है पायराजीन डेरिवेटिव डायूरेटिक होता है। जब आप पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक पढ़ते हो ना, वहाँ पर एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एक दूसरे होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हैं, और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में अमाइलोराइड और ट्राइमट्रीन पढ़ते हो। तो वही अमाइलोराइड है, इसमें पायराजीन ये डेरिवेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है विच पैरामीटर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो भाई कितने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन किससे करोगे? कल टैबलेट का कलर करेगा? बिल्कुल नहीं। डोज, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, हाफ लाइफ से पता लगाते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जैसे नेम असाइन बाय मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ब्रांड नेम को, ट्रेड नेम को असाइन करेगा ना। जेनरिक नेम नहीं होता बच्चों, कॉमन केमिकल नहीं, ब्रांड नेम कह दो, ट्रेड नेम कह दो बच्चों, है ना, प्रोप्राइटरी नेम कह दो, एक ही बात है, जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। ओके, नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इन इंडिया कलेक्ट एंड एनालाइज रिपोर्ट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो आयुष्मान भारत है, नेशनल हेल्थ मिशन, आशा प्रोग्राम है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहे विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडी? फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 या फेज़ 1, है ना। तो ये फेज़ 4 जो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियांस जिसमें आता है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फेज़ 4। ओके, तो कह रहे फेज़ 4 ट्रायल्स को पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियांस कहते हैं या थेरेप्यूटिक यूज स्टडीज भी कहते हैं। आर कंडक्टेड आफ्टर ड्रग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक FDA ने अप्रूव कर दी, मार्केट में ड्रग आ गई, उसके बाद तुम्हारी फेज़ 4 होती है ना, एंड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो गई है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट इन लार्ज रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, द डैश इनिबिटर्स बाइंड कोवलेंटली, ये इनिबिटर्स होते हैं बच्चों, कोवलेंटली बाइंड कर जाएंगे विद और डिस्ट्रॉय करा देंगे फंक्शनल ग्रुप ऑन एन एंजाइम दैट इज एसेंशियल फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी। कोवलेंटली बाइंड हो गए बच्चों। अनकॉम्पिटेटिव है, इरिवर्सिबल है, कॉम्पिटेटिव है, मिक्सड है। तो भाई कोवलेंटली जो बाइंड होते हैं ना वो तुम्हारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाती है, इरिवर्सिबल तरीके से बाइंड कर जाते हैं। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। इरिवर्सिबल इनिबिटर इनएक्टिवेट कराते हैं एंजाइम्स को बाय बॉन्डिंग कोवलेंटली टू ए पर्टिकुलर ग्रुप एट द एक्टिव साइट। ओके, द इनिबिटर एंजाइम बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट द इनिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट देखो, डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन में तुम्हें इंसुलिन जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई बच्चे ना डायबिटीज को देखते ही इंसुलिन कर देंगे, भाई डायबिटीज है, इंसुलिन की कमी हो गई है। तो डायबिटीज इंसिपिडस की बात हो रही है बच्चों, जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से? हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात होती तो आप कहते हैं इंसुलिन की कमी से होता है। ओके, तो बाकी एपिनेफ्रिन तो हमारा जो है सिंपैथोमिमेटिक्स में पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन, है ना, और इंसुलिन की कमी से तो होती है हमारी डायबिटीज मेलाइटस। ओके, बाकी ग्लूकागोन दिया है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कुलेटरी एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड सर्कुलेटरी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, हाइपरटेंशन हो गया है। डिक्रीज होगा आर्टीरियल का रेजिस्टेंस, कम होगा, इंक्रीज लार्ज आर्टरी स्टिफनेस, इंक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस, अर्ली और प्रीमैच्योर रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टीरियल पल्स वेव्स, है ना। देखो अब 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, या तो डिक्रीज होगा आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस या इंक्रीज होगा, है ना, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नोट पूछा ना तुमसे, तो बच्चों डिक्रीज आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन
1। ओके, कह रहा हाइपरटेंशन इज कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद इंक्रीज होता है, इसमें हमारा जो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बच्चों बढ़ जाता है, डिक्रीज नहीं होता। आर्टीरियोल्स आर प्राइमरी साइट होती है वस्कुलर रेजिस्टेंस की, यानी हाइपरटेंशन थिक, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, ल्यूमन नैरो हो जाता है, जिससे क्या होता है एलिवेटेड रेजिस्टेंस एंड हाई ब्लड प्रेशर। ओके, फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन होता है, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन है, एस्ट्राडायोल है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है या कोर्टिसोल है ना। तो ये नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है हमारा कोर्टिसोल होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज मैक्सिमम बायोलिटी, सभी को पता है भाई, तुम जब पेरेंट्रल रूट से ड्रग दोगे और स्पेशली जब आईवी रूट से ड्रग दोगे तो तुम्हारी ड्रग की बायोलिटी 100% होती है, तो मैक्सिमम बायोलिटी हमारे पेरेंट्रल रूट से होती है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इज फेवर्ड इन, देखो वीकली एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब अच्छे से होगा, जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होगी, क्योंकि वहाँ पर वो नॉन आयोनाइज होगी, नॉन आयोनाइज फॉर्म ही एब्जॉर्ब होती है ना। तो बताओ, प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक या नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ ब्लड, न्यूट्रल। तो बच्चों एसिडिक एनवायरनमेंट जब उसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, तो एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो ड्रग नॉन आयोनाइज होती है। ओके, हाउ डज डाइसल्फिराम वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, तो डाइसल्फिराम कैसे काम करता है एल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट में, क्या एनहांस कराएगा गाबा की एक्टिविटी को, ब्लॉक कराएगा ओपियोड रिसेप्टर, इनिबिट कराएगा एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज या इंक्रीज करेगा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म। देखो डाइसल्फिराम बच्चों एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर हैं, तो ये इनिबिट कराएगा एसिटाल्डिहाइड के एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करा देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अल्कोहल देखो बच्चों सबसे पहले टूटता है एसिटाल्डिहाइड में, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, यहाँ पर एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और इसको इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है तुम्हारी फोमिपिजोल जो होता है ना, फोमिपिजोल जो होता है ये तुम्हारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर होता है। उसके बाद जो हमारा एसिटाल्डिहाइड बना एसिटाल्डिहाइड क्विकली कन्वर्ट होता है हार्मलेस एसीटेट में बाय अनदर एंजाइम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, जिसको इनिबिट करा रहा है हमारा डाइसल्फिराम। ओके, क्या डाइसल्फिराम ब्लॉक द फंक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, बिल्डअप ऑफ, जिससे क्या होता है एसिटाल्डिहाइड बिल्डअप हो जाएगा। अब एसिटाल्डिहाइड से आगे एसीटेट तो बना नहीं है ना, तो एसिटाल्डिहाइड जो है हमारा बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। क्या इफ अल्कोहल इज कंज्यूम विद वाइल टेकिंग विद मेडिकेशन, है ना, अगर तुम डाइसल्फिराम ले रहे हो उस समय अल्कोहल कंज्यूम करते हो, जिससे क्या होता है अनप्लीजेंट एंड सीवियर रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसे फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, चेस्ट पेन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, थ्रोबिंग हेडेक। ओके, ये सब एसिटाल्डिहाइड के एक्यूमुलेट होने की वजह से। ओके, दिस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस व्हिच कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, है ना, तो नॉन फार्माकोलॉजी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा, जो प्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना। अब ये प्रिडिक्टेबल होते हैं तो आप इनको प्रिवेंट भी कर सकते हो, प्रिवेंटेबल भी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं बच्चों ये, है ना। तो बताओ, ऑगमेंटेड होते हैं, मतलब ऑगमेंटेड मतलब टाइप ए, बिजारो मतलब टाइप बी, डिलेड या केमिकल, तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं जो कि ऑगमेंटेड होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ओके, ऑगमेंटेड हो जाएगा। ओके, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकल एक्टिव ड्रग दैट रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, क्लासिक डेफिनेशन, बहुत बार एग्जाम में बनी हुई डेफिनेशन हमारी बायो अवेलेबिलिटी की। देखो बायो अवेलेबिलिटी दिया है, बायोटेक्नोलॉजी दिया है, बायोस्टैटिक्स दिया है, बायोकिलेंस दिया है ना। बायोकिलेंस का मतलब होता है जब दो ड्रग प्रोडक्ट इनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम होता है ना, तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी से बोलते हो, है ना। मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकल एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा डैश इज पॉलीपेप्टाइड कंटेन 9 अमीनो एसिड, है ना, तो एर्गोट है, एर्गोमेट्रिन है, ऑक्सीटोसिन में मिथाइल एर्गोमेट्रिन, तो आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है ये नोना पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड विद 9 अमीनो एसिड। ओके, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला आप लोगों ने पढ़े हैं। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही नोना पेप्टाइड है। डैश इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल दैट डेवलप्स विद एजिंग एंड हाइपरटेंशन, है ना। पॉली आर्टीराइटिस, एन्यूरिज्म, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बो एंजाइटिस, तो ये होता है बच्चों आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है आर्टरीज की वॉल का दैट डेवलप विद एजिंग एंड हाइपरटेंशन। ओके, कह रहे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टीरियल वॉल, आर्टरीज की वॉल बच्चों थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है ना। प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव चेंजेस दैट डेवलप विद एजिंग एक्सेलरेटेड बाय कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन। ओके,
मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ आर्टेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें कि प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस डिफाइंड एज एबिलिटी टू डैश द अदर सेल्स, इनहिबिट, एक्टिवेट, सप्रेस या इन्फेक्ट, है ना। तो माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स। ओके, जैसे डैश इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आपने दो पढ़े, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन पढ़ते। ओके, बाकी डाइथाइल ईथर, हेलोथेन या साइक्लोप्रोपेन दिया है, तो हमारा आंसर थायोपेंटोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज आईपीएसी नेम ऑफ डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, है ना। तो आपने पढ़ा डेप्सोन डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो पिरिमिडीन रिंग वाले तो ऑप्शन ही काट दो, पिरिमिडीन रिंग जैसे तो डेप्सोन के स्ट्रक्चर में है ही नहीं, तो पिरिमिडीन है ना। सैलिसिलिक, देखो सैलिसिलिक एसिड कहाँ है, काट ही दो। क्या बचा तुम्हारा, ये ऑप्शन 2 बचा, 4,4 सल्फोनाइल बिस बेंजीन अमीनो, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डेप्सोन होता है डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, आपका डेप्सोन होता है। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4,4 सल्फोनाइल बिस बेंजीन अमीन। ओके, नेक्स्ट है एसिटामिनोफन ओवरडोज प्राइमरली कोज विच द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। एसिटामिनोफन का मतलब है भाई हमारी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की ओवरडोज होगी तो वो ये लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक है ना। तो हिपैटिक नेक्रोसिस करा देती है। तो क्या होगा, अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज होगी तो किडनी डिजीनेस या किडनी डैमेज, डिजीनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, हमारा लीवर भाई डैमेज हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजो क्विनोन इमीन, है ना, उसकी वजह से ये क्या हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का। ओके, विच ड्रग रिक्वायर काउंसलिंग ड्यू टू लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है इस ड्रग का। पैरासीटामोल का तो अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वॉरफेरिन, आइबुप्रोफेन या विटामिन सी, तो आपका वॉरफेरिन का जो है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग होती है वॉरफेरिन। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जो कि ओरल एंटीकोएगुलेंट में भी आता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट अमीबियासिस, अमीबियासिस को ट्रीट करना है भाई, पाइपराजीन एंथेलमेंटिक्स में आता है, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल भी एंथेलमेंटिक्स में आता है, मेट्रोनिडाजोल इज एंटी अमीबिक ड्रग, आंसर इज ऑप्शन 3। विच एंटी टीबी ड्रग इज नॉन टू कोज ऑप्टिक न्यूराइटिस एडवर्स इफेक्ट, है ना। तो हमने पढ़ी है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारे इथेम्ब्यूटोल, जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है, इसको रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी बोलते हैं, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। पायराजीन हमारे जो होती है बच्चों, ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, ये ना यूरिक एसिड बढ़ा देती है, यूरिक एसिड को बढ़ा देती है, हाइपर यूरिसीमिया कराती है, बाकी हिपैटोटॉक्सिटी भी कराती है। रिफाम्पिसिन जो है इससे सिक्रेशंस का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है, जैसे कि टीयर्स, स्वेट, इनका है ना, यूरिन, इन सब का जो है जो सिक्रेशंस होते हैं सब ऑरेंज रेड हो जाते हैं। आइसोनियाजिड जो है ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, हिपैटोटॉक्सिटी करा देती है। बाकी इथेम्ब्यूटोल हमारी क्या कराती है, इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है। ओके, नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जो कि प्रेजेंट है आइसोनियाजिड में। आइसोनियाजिड जो है INH आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, तो पाइपरिडीन नहीं होती, पायराजोल नहीं होती, पिरिमिडीन नहीं होती, पायरिडीन रिंग होती है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज कंसिडर्ड एज माइनर ट्रांसक्युलाइजर, हेलोपेरिडोल, बिटारोफिनोन डेरिवेटिव, आपके जो एंटीसाइकोटिक्स आर मेजर ट्रांसक्युलाइजर्स, है ना, क्लोजापिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेजर ट्रांसक्युलाइजर्स, जोल्पिडम और डायजेपाम्स में माइनर ट्रांसक्युलाइजर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा जो है डायजेपाम, हमारे जो बेंजोडायजेपिन्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं माइनर ट्रांसक्युलाइजर्स। ओके, तो डायजेपाम जो है इसका ब्रांड नेम वैलियम होता है, बेंजोडायजेपिन्स विच इज क्लासिफाइड एज माइनर ट्रांसक्युलाइजर्स और एंजियोलिटिक। ओके, फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थेरेपेटिक ड्रग यूज फॉर डायबिटीज मलिटस के लिए यूज़ कर रहे हो भाई ड्रग को, है ना। तो पैरासीटामोल, अमोक्सिसिलिन, साल्ब्यूटामोल की इंसुलिन, तो हम इंसुलिन को यूज़ करेंगे, है ना। डायबिटीज मेलिटस में टाइप 1 और टाइप 2 होती है ना। टाइप 2 में तो हम लोग जो है ओरल हमारे जो एंटी डायबिटिक ड्रग है वो देते हैं, टाइप 1 में इंसुलिन देना होता है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी पैरासीटामोल आपका एसिटामिनोफन है ना। अमोक्सिसिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आती है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर, जो कि ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग कंसंट्रेशन, बट ड्रग की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हो एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टू मेंटेन ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन
इन द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ पेशेंट्स ड्रग थेरेपी स्पेशली कोल्ड। इसे क्या कहोगे? फार्मास्यूटिकल केयर कहोगे, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कहोगे, मेडिकेशन हिस्ट्री, टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बच्चों इसे हम कहेंगे। टीडीएम जो कि नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लिथियम हो गया, वॉरफेरिन हो गया, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वुड बी क्लासिफाइड एज टाइप ए। टाइप ए में बच्चों ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती हैं। टाइप ए मतलब ऑगमेंटेड, है ना, जो कि प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ड्रग इंड्यूस लूपस एरिथमेटिस हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एनाफाइलैक्सिस करा देगी पेनिसिलिन, तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस टाइप बी बिजारे रिएक्शंस में आती है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम फ्रॉम सल्फा ड्रग, तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन 2। ओके, वट इज द इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन एस्पिरिन इज को-एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। अगर तुम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के साथ में एस्पिरिन लेते हो तो कौन सा जो है आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा? एस्पिरिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के साथ में ले रहे हैं। एस्पिरिन डिक्रीज करा देगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एस्पिरिन इनहेंस करा देगी बाइंडिंग ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टू बाइंडिंग साइट्स एंड इंक्रीज करा देगी इंसुलिन का रिक्वायरमेंट। या एस्पिरिन डिस्प्लेस करा देगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को बाइंडिंग साइट से डिक्रीज कराएगी इंसुलिन का रिक्वायरमेंट। या एस्पिरिन डज नॉट कोज एनी इफेक्ट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देखो क्या करती है बच्चों, ये डिस्प्लेस करा देती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को उनके बाइंडिंग साइट से, है ना, जिससे कि डिक्रीज होगा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, एस्पिरिन कह रहे हैं इंक्रीज करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, है ना, उनको अपनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस करा देगी, जिससे कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाएगा, है ना, पर्टिकुलर जैसे कि सल्फोनाइलूरियाज को। ओके, बाय डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। ओके, जैसे सल्फोनाइलूरियाज तुम्हारे ग्लीवन क्लेमाइड, ग्लैब्यूराइड, ग्लीमेपिराइड, ओके, सारे। मेजर साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है कैनाबिस में, है ना, कैनाबिस में जो है तुम्हारा कौन सा साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट है? तो ये कौन सा होता है? देखो भाई, सब में टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल लिखा है, लेकिन इस शुरू के 2 अक्षर अलग है, तो डेल 9 इसको ऐसे डेल्टा 9 भी लिखते हैं ना, ये वाला होता है। ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल। ओके, देखो ये होता है डेल्टा 9, इसको आप इस तरीके से भी लिखते हो, डेल्टा 9 या डेल्टा 9 TSC भी लिखते हो। ओके, कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एक्ट एज। कीटामिन क्या है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है ना। तो बच्चों NMDA रिसेप्टर पे जाके काम करता है। NMDA रिसेप्टर जो है उसका एंटागनिस्ट होता है ना। तो देखो लिखा क्या है, गाबा वाला ऑप्शन काट दो। NMDA पे एंटागनिस्ट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव कि नॉन कॉम्पिटिटिव आगे और पूछा भाई तुमसे। भाई याद रखना, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर पर। ओके, कह रहे द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ मोस्ट एसिड्स। हमारे जो एसिड्स हैं उनको जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो आर्जिनिन रेजिड्यू होता है साइक्लोऑक्सीजनेस, कोक्स है उसका आर्जिनिन रेजिड्यू, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है? कोवलेंट है, वॉन्डरवॉल है, आयोनिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इनके बीच में बच्चों आयोनिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मोस्ट एसिड्स का इंटरेक्ट करता है विद द आर्जिनिन रेजिड्यू, कौन सा? स्पेशली ARG120 इन द कोक्स एंजाइम बाय आयोनिक इंटरेक्शन। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है लेप्रोसी में सबसे पुरानी सबसे इफेक्टिव ओफ्लॉक्सासिन रिफाम्पिन माइनोसाइक्लिन की डैप्सोन। भाई डैप्सोन एक सल्फोन होता है जो कि लेप्रोसी में यूज़ करते हो भाई, ओल्डेस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है लेप्रोसी में। ओके, फॉलोइंग एंटेगनाइज द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो वही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तुमने बताना है, वही एंटेगनाइज करेगा एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को। एट्रोपिन करेक्ट हो गया, मस्करिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन सारे कोलिनर्जिक है, सिर्फ एक एट्रोपिन ही तुम्हें एंटीकोलिनर्जिक दे रखा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। बेसिक रिंग मोटिव प्रेजेंट है ग्लूटीथिमाइड में, मिसलेनियस हिप्नोटिक ड्रग। फिनोथायाजिन्स हैं, पाइपरिडीन डायोन है, प्रोपाइल ट्राई मिथाइलिन का डाइकार्बोमेट है, या फिर डाइबेंजोक्साजिपिन। तो ये पाइपरिडीन डायोन न्यूक्लियस होता है बच्चों, ऑप्शन 2। ओके, तो केमिकल नेम होता है 3 पे इथाइल, 3 पे फिनाइल, 2,6 पाइपरिडीन डायोन इंडिकेट दैट कोर स्ट्रक्चर आपका पाइपरिडीन न्यूक्लियस है ना, जो कि क्या है, इसे ग्लूटारिमाइड रिंग भी कहते हैं। फॉलोइंग फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट, तो फास्टेस्ट रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे फास्ट रूट भाई जब ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जा रही होगी, है ना, तो IV, टॉपिकल, सबक्यूटेनियस, ओरल, तो IV रूट भाई
ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, इससे फास्ट क्या ही होगा ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। वोलेटाइल ड्रग इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। वोलेटाइल ड्रग है, वोलेटाइल, उसको आप इनहेल कर लोगे, ओरल आईवी टॉपिकल दोगे कि इनहेल करोगे, भाई इनहेल कर लेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट है, इनहेलेशन। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट 1। ओरल रूट के सारे लिमिटेशन है, एक को छोड़ के। नोजिया वॉमिटिंग कराता है, लिमिटेशन है। नॉन इन्वेजिव ओपन पेनलेस, भाई ये तो लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज है इसका। मे रिक्वायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लिमिटेशन है। नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज, क्योंकि स्लो होता है, ये भी लिमिटेशन है। ओके, तो ऑप्शन 2 हो गया। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है स्टीरॉयड हार्मोन का। स्टीरॉयड हार्मोन है बच्चों, मतलब स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साइक्लोपेंटेनोन पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ग्लूकागोन बच्चों स्टीरॉयडल नहीं होता। एड्रेनलिन कैटिकोल न्यूक्लियस है भाई इसमें, है ना। इंसुलिन या कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल स्टीरॉयडल होता है बच्चों। इंसुलिन भी तुम्हारा जो है पेप्टाइड हार्मोन है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया कोर्टिसोल। वाई आर लिपिड सोल्यूबल ड्रग ऑफन एक्सक्रीटेड इनसफिशिएंटली बाय द किडनी। लिखा है लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है ना, लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है, वो इनएफिशिएंटली क्यों एक्सक्रीट होते, क्यों भाई लिपिड सोल्यूबल हैं तो भाई वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए वो इनएफिशिएंटली जो है वो हमारी एक्सक्रीट होती है। कह रहे पैसिवली रीअब्जॉर्ब होती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, करेक्ट है। रैपिडली मेटाबोलाइज होगी लीवर में, फ्रीली फिल्टर्ड होगी ग्लोमेरुलस में, आयोनाइज होती है फिजियोलॉजिकल पीएच पे। तो भाई ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में, इस क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल होती है ना, तो इसलिए इनसफिशिएंटली जो है एक्सक्रीट होते हैं बाय द किडनी। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा में, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कराएगी। एड्रेनलिन, एट्रोपिन, फिनाइलेफ्रिन की टीमोलोल। भाई टीमोलोल तुम्हारा बीटा ब्लॉकर जो कि ग्लूकोमा में यूज़ कर रहे होते हो, है ना, तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कराता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इन्वॉल्व। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन होता है फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू टिश्यूज थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, है ना, टिश्यूज में ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है, दिस इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाकी मेटाबॉलिज्म दिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज क्लासिफाइड एज कैटिकोलामिन। तो कैटिकोलामिन में कौन सा आता है, कैटिकोलामिन जिसमें कैटिकोल न्यूक्लियस है, जैसे कि तुम्हारा एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये सब आते हैं। देखो एड्रेनलिन करेक्ट है, इंसुलिन तो तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा, है ना। वैसोप्रेसिन भी नोना पेप्टाइड है। थायरोक्सिन जो है दिया है ना, तो ये तुम्हारा T3 T4 जो होते हैं ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़े हैं, थायरोक्सिन जो है टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कैटिकोलामिन में एड्रेनलिन हो गया, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ कोक्स एंजाइम बाय एस्पिरिन। भाई एस्पिरिन हमारे कोक्स को, साइक्लोऑक्सीनेज को रिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराती है। हमने पढ़ा सारे एंसर्स रिवर्सिबल इनिबिट कराएंगे, लेकिन एस्पिरिन इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराती है। तो क्या होता है इसमें, एसिटाइलेशन होता है ग्लूटामेट रेजिड्यू एक्टिव साइट पे, प्रोलाइन रेजिड्यू, सीरीन या लाइसिन, किसका एसिटाइलेशन होता है, तो भाई एसिटाइलेशन होता है सीरीन रेजिड्यू इन द एक्टिव साइट। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन एक्ट एज इरिवर्सिबल इनिबिटर बाय कोवलेंटली ट्रांसफरिंग एसिटाइल ग्रुप टू ए स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू within the active site of Cox enzyme. Okay, this acetylation causes steric hindrance, thus physically prevent the enzyme's natural substrate arachidonic acid from binding and being metabolized into prostaglandin and thromboxanes. Okay, which are mediator of pain, inflammation and platelet aggregation. Okay, next what does the mini pill contain? तो मिनी पिल जो होती है बच्चों ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स होती है, लो डोज प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है इनमें। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके कंबाइंड पिल में होता है ना, ये भी नहीं होगा जो है, अच्छा ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, है ना, तो ये एक सेकेंड प्रोजेस्टिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 है ना, एफएसएचएलएच नहीं होगा, प्रोजेस्टिन हो जाएगा ऑप्शन 3। ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स मिनी पिल होती है। ओके, ड्रग विद ए पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ डैश डिफ्यूज अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बाय पैसिव डिफ्यूजन, है ना, पैसिव डिफ्यूजन से डिफ्यूज होगी BBB से ड्रग जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होगा, कह रहे लो ऑयल वाटर ऑयल, हाई वाटर ऑयल या फिर हाई ऑयल वाटर। तो जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट होगा हाई ऑयल वाटर, है ना, हाई ऑयल वाटर मतलब कि वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, तो वो BBB को आराम से क्रॉस करेगी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस BBB
प्राइमरली बाय पैसिव डिफ्यूजन प्रोवाइडेड दे आर स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। ओके, ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ ड्रग का लिपोफिलिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी। अगर हाई ऑयल वाटर होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब है ड्रग हमारी मोर सोल्यूबल है लिपिड में, ऑयल में, देन इन द एक्वस है वाटर फेज। ओके, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ट्रिपल बी लिपोइडल होती है, सो ए हाई ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी अलो द ड्रग टू डिसोल्व इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज थ्रू इट मोर रेडली। ओके, डायजेपम बिलोंग टू द डैश क्लास ऑफ ड्रग एंड इज यूज एज एंटी कन्वल्सेंट। डायजेपम भाई बिलोंग करता है कौन सी क्लास और एंटी कन्वल्सेंट होता है डायजेपम। बेंजोडायजेपिन है, सिंपल सा बेंजोडायजेपिन्स में आता है। बेंजोडायजेपिन है, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है कि नॉन बेंजोडायजेपिन्स में आता है। तो बेंजोडायजेपिन्स डायजेपम आपका बेंजोडायजेपिन्स में आता है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज मोस्ट कॉमनली यूज ग्लोबली, है ना, ग्लोबली यूज कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं ग्लोबली। पेनिसिलिन है, मैक्रोलाइड है, टेट्रासाइक्लिन एमिनोग्लाइकोसाइड है ना। तो हमारी पेनिसिलिन होती है मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक होती है, मोस्ट कॉमनली यूज ग्लोबली पेनिसिलिन होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि क्या है जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफाइड अंडर विच द फॉलोइंग। देखो जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन मैंने तुमको बताया था, इनहेलेशनल्स होते हैं और इंट्रावीनस होते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बाकी वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, एलोथेन, एनफ्लुएन, आइसोफ्लुएन, सिवोफ्लुएन, डेस्फ्लुएन सब आते हैं। तो इनहेलेशनल्स में आया तो लोकल तो है नहीं, स्पेशल एजेंट इंट्रावीनस ने इनहेलेशनल्स, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट इन एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है। एस्पिरिन होता है, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक होता है, लेकिन सिस्प्लेटिन इज एंटी कैंसर ड्रग। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग इज फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होती है। फेज 1 में आपकी जो है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डीसाइक्लेशन, सारी ये फेज 1 लिखी हुई हैं। कॉन्जुगेशन रिएक्शन से फेज 2 होती है, कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये सब कॉन्जुगेशन रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है जो कि फेज 2 में आती है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ओटीसी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं होता भाई, मॉर्फिन नहीं होता, डायजेपाम नहीं होता, पैरासीटामोल होता है भाई हमारा। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच वन ऑफ दीज ड्रग लेक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, एस्प्रिन या पैरासीटामोल, जो एसिटामिनोफन है भाई। पैरासीटामोल में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये तो सारी ड्रग है, इनमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लेकिन हमारा पैरासीटामोल में बहुत कम है। तो कौन सी ड्रग है जिस लेक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, वो आपकी एसिटामिनोफन या पैरासीटामोल। ड्रग दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटीरस, यूटीरस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराती है, प्रमोट कराती है एक्सपल्शन ऑफ इट्स कंटेंट। एंटी एमेटिक है, डायूरेटिक है, इकबोलिक्स है, ऑरल कंट्रासेप्टिव्स है। तो ये आपके इकबोलिक्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इकबोलिक्स क्या कहते हैं बच्चों, यूटीरोटोनिक कहते हैं या ऑक्सीटोसिक कहते हैं, स्टिमुलेट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को और रिड्यूस टू इंड्यूस लेबर, ऑगमेंट कॉन्ट्रैक्शंस या कंट्रोल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। ओके, कह रहे व्हाट इज द मेजर ऑफ द अपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग कोल्ड, है ना। अपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग, तो बायो इक्विवेलेंस होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियरेंस की बायो अवेलेबिलिटी। तो भाई ये होगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है अपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग, दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट एक्ट एज कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग। जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है ना, उसमें तुम्हारे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आते हैं। तो उसमें कौन सा आता है, निकोटिन दे रखा है, मैकामाइलामिन दे रखा है, पिम्पेडिन या पेंटोलिनियम, है ना। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आ जाएगा आपका पेंटोलिनियम। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपके गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है उसमें एक तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं, एक अमीन्स आते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में हेक्सामिथोनियम, पेंटोलिनियम आता है, बाकी अमीन्स में मैकामाइलामिन और पिम्पेडिन आता है। ओके, नेक्स्ट विच बॉडी फ्लूइड एक्ट एज प्राइमरी सोर्स फॉर प्राइमरी कैरियर फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सलाइवा है, यूरिन है, ब्लड है, स्वेट है। प्राइमरी कैरियर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा ब्लड होता है बच्चों, ऑप्शन 3। जैसे व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग एजेंट डेक्समेडेटोमिडिन, है ना।
तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन में हम इस ड्रग को पढ़ते हैं डेक्समेडिटोमिडीन को। तो बच्चों ये ना अल्फा-2 रिसेप्टर पे जाके काम करती है। तो गाबा एनएमडीए पे नहीं करेगी, एक्टिवेशन कराती है सेंट्रल अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का। ऑप्शन 3 करेक्ट है। डेक्समेडिटोमिडीन जो होती है हाईली सिलेक्टिव अल्फा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बाइंड करती है, एक्टिवेट करती है अल्फा-2 रिसेप्टर्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पर्टिकुलर इन द लोकस सिरुलिस ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोड। ओके, कह फॉलोइंग ड्रग जो कि लूप डायरेटिक कॉमनली यूज करती है एडिमा को ट्रीट करने के लिए। स्पाइनोलैक्टोन ड्रग का फ्यूरोसिमाइड, एस्टाजोलामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। लूप डायरेटिक जो होते हैं हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायरेटिक है, जिसमें आपका फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेट्रिन, पायरेटिन एंड इथेक्राइनिक एसिड आता है। तो यहाँ पर तुम्हें फ्यूरोसिमाइड दिया है। स्पाइनोलैक्टोन पोटाशियम स्पेरिंग होता है बच्चों, है ना, स्टीरोइडल होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। स्पाइनोलैक्टोन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है बच्चों, हाइपरकैलेमिया करा देता है। ओके, स्टीरोइडल एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हाइड्रोक्लोरोथायजाइड थायजाइड्स में आते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इन हेल्दी वॉलंटियर्स एज वेल इन पेशेंट इज अ पार्ट ऑफ, है ना। फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ड्रग का हेल्दी वॉलंटियर्स में एज वेल एज इन पेशेंट्स से क्या कहोगे, टॉक्सिकोलॉजी कहोगे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहोगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहोगे कि तुम कीमोथेरेपी कहोगे इसे। क्या हो रहा है, फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है ड्रग का हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट्स में। दिस इज नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है। तो ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कह फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक में जेड वाली ड्रग आती है। लोप्राजोलाम नहीं आता, टीमाजिमाम, लोरमिटाजिपाम नहीं आता, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, ये सब ड्रग्स आती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स होते हैं, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ये सब ड्रग्स आती है। ओके, जेड वाले ड्रग भी बोलते हैं इनको। फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म भाई मेनली आपका लीवर में होता है ना। तो मेन ऑर्गन आपका लीवर है मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स दिया तो आंसर लीवर हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग इज सिस्टमिक एंटासिड। देखो सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आपके सिस्टमिक एंटासिड्स आते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगालरेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट सब नॉन सिस्टमिक है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आते हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्टिव बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेलवॉल की सिंथेसिस। तो सेलवॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन आता है, सिफालोस्पोरिन आता है, कार्बापेनस, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, वेंकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सब है ना। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। कह रहे वन ड्रग ब्लॉक और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग दूसरे ड्रग को ब्लॉक कराते, काउंटर कराते, ये सिंपल सा क्या हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सुपराएडिटिव एडिटिव ने एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, इस एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का हो गया बच्चों ऑप्शन 3। रिडक्शन इन ओरल ड्रग बायोलिटी। भाई ओरल ड्रग की बायोलिटी कम हो जाती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन द लीवर बिफोर एंटरिंग सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। से क्या कहोगे, है ना, इसे हम कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसे प्रोटीन बाइंडिंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या हाफ लाइफ नहीं कहेंगे, फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ओरल रूट से ड्रग देते हो तो बायोलिटी कम होने का एक मेन रीजन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच ड्रग टॉक्सिटी कैन बी ट्रीटेड विद नैलोक्सोन एज एंटीडोट। नैलोक्सोन देते हो एंटीडोट के रूप में। बेंजोडायजेपिन को ओवरडोज में दोगे नहीं, बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट जो है फ्लूमाजीनिल होता है ना। आयरन के टॉक्सिन में डिफेरिक्सामिन आता है। ओपियोड की ओवरडोज करेक्ट आंसर होगा। मॉर्फिन की पॉइजनिंग में दोगे, ओपियोड की ओवरडोज में दोगे नैलोक्सोन जो कि प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एनास्टाइल सिस्टीन आप लोगों ने पढ़ा है, एनास्टाइल सिस्टीन आता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू विच द फॉलोइंग डिजीज। इंसुलिन का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा, यूरिन में भी चला जाएगा, है ना। तो ये तुम्हें डायबिटीज़ देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलिटस, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर या हाइपरटेंशन नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑल्टर्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पीएच चेंज की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑल्टर हो जाएगा पीएच चेंज की वजह से। कह रहे वॉर्फिन और विटामिन के का हेमेथोट्रिक्स का सैलिसिलेट्स है, कीटोकोनाजोल का एंटासिड्स है, प्रोबेनिस्टर का पेनिसिलिन। हाँ, तो भाई कीटोकोनाजोल के साथ एंटासिड्स अगर देते हैं, भाई कीटोकोनाजोल जो एसिडिक एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होती है, अब एंटासिड्स क्या करेंगे, एसिड को अपोज करेंगे, भाई क्या करेंगे, पीएच बढ़ा देंगे, है ना। तो इसकी वजह से हमारे कीटोकोनाजोल अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये अल्टर्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पीएच चेंज के एग्जाम्पल में कीटोकोनाजोल के साथ में एंटासिड आता है, ऑप्शन 3। ओके, कीटोकोनाजोल को भाई कह रहे हैं एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच चाहिए लगभग 2.5 से 3 के बीच में,
प्रॉपर डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एंटासिड क्या करेंगे, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, इससे पीएच बढ़ जाएगा, है ना। साथ में लोगे तो एंटासिड से रेज करा देंगे स्टमक के एसिड्स को, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस सोलिबिलिटी और ओरल बायल्टी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल प्राइमरी लीड टू ट्रीटमेंट फेलियर। ओके, बाकी वॉरफिन से विटामिन के दे रहे हो, ये फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन है। वॉरफिन जो है वो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय कैसे काम करता है, एंटागोनाइज करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, काउंटर द इफेक्ट ऑफ विटामिन के इन द लीवर। ओके, वॉरफिन का एंटीडोट है विटामिन के का एंटीडोट वॉरफिन होता है। ओके ओके, वॉरफिन जो है क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहे हैं, वॉरफिन जो है ये एग्जर्ट करता है एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट बाय एंटागनाइज करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, है ना। तो विटामिन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है ये हमारा वॉरफिन, है ना। वॉरफिन जो है जैसे हिपैरिन के लिए जो होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है, ओके, ऐसे ही वॉरफिन के लिए हमारा विटामिन के होता है, विटामिन के लिए वॉरफिन। ओके, नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट एंड सैलिसिलेट्स का इंटरेक्शन जो होता है प्राइमरली इन्वॉल्व कंपटीशन फॉर रिनल एक्सक्रीशन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स लीड टू इंक्रीज लेवल एंड टॉक्सिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। ओके, बाकी प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन में क्या होता है, प्रोबेनासिड जो है पेनिसिलिन के जो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है उसको जो है इनिबिट करा देता है ना। देखो, इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग ऑल्टर्ड एक्सक्रीशन, प्रोबेनासिड डिले रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन बाय कॉम्पिटिंग फॉर द सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द किडनी, इंक्रीज करता है पेनिसिलिन का कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन द बॉडी, है ना। नेक्स्ट देखिए, बायोलिटी ऑफ ड्रग इज ऑलवेज 100% व्हेन गिवन बाय विच रूट। वही है सिंपल सा, बायोलिटी 100% होगी जब तुम आईवी रूट से ड्रग दोगे। तो ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, आईवी रूट दे रखा है तुम्हें ऑप्शन 4 में। फिर कह रहा है विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर बाय लोअरिंग ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज कम कराने का हमारे इंसुलिन का है, इंसुलिन को कम करा के ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है हमारे इंसुलिन। ओके भाई, ग्लूकागोन जो है ये तो शुगर बढ़ाएगा, ओके, ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कोर्टिसोल है और एड्रेनलिन है, तो यहाँ पर इंसुलिन करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर डायग्नोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस। भाई माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस की बात हो रही है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग दोगे जैसे कि एड्रोफोनियम हो गया, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, टेक्रिन, ये सब ड्रग्स जो होती है आपके देखो, गैलेंटामिन होता है, रिवास्टिगमिन होता है, डोनिपिजिल होता है, अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होने वाले ड्रग है जिसमें डिमेंशिया हो जाता है अल्जाइमर डिजीज में ना। अल्जाइमर डिजीज़ जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसमें डिमेंशिया हो जाता है, वहाँ पर तुम्हारे जो है ये ड्रग दिए जाते हैं, रिवास्टिगमिन जो है, गैलेंटामिन, डोनिपिजिल। ओके, नेक्स्ट विच एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, है ना। एपिनेफ्रिन तो एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट है। साल्बिटोल बीटा एगोनिस्ट है ना। प्रोपेनोलोल आ जाएगा, बाकी एफेड्रिन भी नहीं होगा। प्रोपेनोल जो कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज द फास्ट टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड वाइडली, वही तुम्हारी पेनिसिलिन, है ना। ऑप्शन 4 नेक्स्ट है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटिनाइड आता है, पायरेटेनाइड आता है, इथेक्राइनिक एसिड आता है। अमाइलोराइड मैंने तुमको बताया पोटाशियम स्पैरिंग में आता है। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्रोकर है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्रोकर। पॉलीथायजाइड से डाइक्लोरफिनामाइड, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कह रहे अदर नेम पैरासीटामोल को एसिटामिनोफन भी कहते हो, एंथ्रानिलिक एसिड नहीं कहते बच्चों, एसिटामिनोफन कहते हो, फिनेंथ्रीन नहीं होता, एसिटामाइड नहीं होता, एसिटामिनोफन इज पैरासीटामोल। ऑप्शन बी। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दोनों ही नोनापेप्टाइड होते हैं। ओके, बाकी ओवरी, परोटिड ग्लैंड या फिर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन जो है कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट है लंग्स, हार्ट, लीवर, तो ये लंग्स में होता है भाई एस एंजाइम। ओके, नियोमाइसिन प्रोड्यूस होती है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था एंटीबायोटिक और उनके सोर्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी बताया था नियोमाइसिन का, है ना। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस दे रखा है, टैबी, टैनीब्रेसियस या माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, ये मैंने तुम्हें जीएमपी से याद भी कराया था ना, जेंटामाइसिन का माइनस माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, है ना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रग एलर्जी प्रीवियसली नोन है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीवियसली टॉलरेंस टैकीफाइलस इडियोसिंक्रेसी या सिग्नलिज्म, तो इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अनयूजुअल या abnormal ड्रग रिएक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट एंड अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ डोज, है ना। दिस रिएक्शंस टिपिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज सिस्टमिक वन।
देखो जो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड, मैंने तुमको भी बताया था, क्वेश्चन आया था ना। तो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम सिट्रेट आता है, देखो वही दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम, फर्स्ट जो पेनिसिलिन थी वो मिली थी हमें एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम तो आपका ग्रीसियोफल्विन का सोर्स होता है। बाकी सिफेलोस्पोरियम, एक्रीमोनियम है, स्ट्रिप्टोमाइसिस इरिथ्रियस है। तो पेनिसिलिन नोटेटम तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ड्रग यूज कौन सा करते हैं यूटीआई के लिए? डाइथ्रेनोल है, कोट्रामोक्साजोल है, फ्लूसाइटोसिन, टोलनाफ्टेट। तो हमारा जो है कोट्रामोक्साजोल है ना, कोट्रामोक्साजोल को हम यूटीआई के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोट्रामोक्साजोल में आपका ट्राइमिथोप्रिम के साथ में सल्फामिथोक्साजोल होता है। एंटीबायोटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट यूटीआई। ओके, मेनिटोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में मेनिटोल आता है। पल्मनरी एडिमा, लीवर डिजीज, सीओपीडी, एनीमिया। तो पल्मनरी एडिमा में मेनिटोल जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई मेनिटोल कहाँ कहाँ पर और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? रीनल इनसफिशिएंसी में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पल्मनरी एडिमा, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सीएचएफ एंड सेरेब्रल हेमरेज, इन सब केस में मेनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका हेडेक होता है। ओके, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम वन ऑफ द साइड इफेक्ट किसके हैं? आपके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उसमें टिपिकल वाली ज़्यादा कराती है। ओके, एटिपिकल वाली बिल्कुल कोई एक दो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी नहीं कराती है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कौन से? एंटीहिस्टामिनिक नहीं कराएंगी भाई, है ना। तो हमें न्यूरोलैप्टिक्स कराती है, एंटीसाइकोटिक। ओके, बाकी प्रोकारेंटिक है, डोरनेबिनोल। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। न्यूरोलैप्टिक्स मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है। एस्प्रिन क्या है भाई तुम्हारी? एस्प्रिन क्या होती है? एस्प्रिन एसिटाइल, देखो पहले तो सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका एसिटाइलेशन यहाँ पर COCH3 लगा दो, OCOCH3 होगा तो एस्प्रिन होगी, OH होगा तो सैलिसिलिक एसिड होगा। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन, है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दे रखा है ऑप्शन 4 में, है ना। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव जो आपका मेफेनेमिक एसिड होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है ड्रग गिवन इन एडिसन्स डिजीज में कौन सी ड्रग दोगे? क्लोमिफिन सिट्रेट दोगे, टेमोक्सिफिन दोगे, डीऑक्सीकोटोन दोगे, डी डाइड्रोजिस्टेरोन दोगे। तो भाई डीऑक्सीकोटोन एसिटेट देंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। डीऑक्सीकोटोन एसिटेट को डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसिटेट भी कहते हैं, मिनरलोकोर्टिकोड होता है, यूज टू रिप्लेस द मिसिंग एल्डोस्टेरोन। ओके, कह रहा है डाइड्रोजेस्टेरोन एक आपका प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं लेनी भाई, कौन सी दवाई नहीं लेनी? एम्पेसिलिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, सैलिसिलेट्स की टेट्रासाइक्लिन। भाई सैलिसिलेट्स पेप्टिक अल्सर कोज करा देती है ना, तो भाई इनको बिल्कुल भी नहीं लेना एम्प्टी स्टमक, हमारे सैलिसिलेट जैसे कि एस्प्रिन होती है। ओके, एम्फेटामिन रिपीटेड यूज एट शॉर्ट इंटरवल लीड्स टू, एम्फेटामिन को अगर रिपीटेडली यूज़ करोगे शॉर्ट इंटरवल पे तो ये टैकीफाइलैक्सिस करा देती है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस करा देगी, है ना। बाकी एक्यूमुलेशन, टॉलरेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्या होगा? टैकीफाइलैक्सिस मतलब रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, ऑप्शन ए। एम्फेटामिन रिपीटेडली यूज करोगे शॉर्ट इंटरवल प्राइमरी लीड्स टैकीफाइलैक्सिस व्हिच मींस रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डिमिनिश रिस्पॉन्स टू ए ड्रग आफ्टर रिपीटेड यूज। कि ये क्यों होता है? बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर जैसे कि डोपामिन, नोरापिनेफ्रिन बिकम टेम्परली डिप्लेटेड फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। ओके, पॉसिबल इफेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल विद स्पाइरोलैक्टोन, कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर होता है, स्पाइरोलैक्टोन पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक होता है। क्या इंटरेक्शन देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाइपरकैलेमिया करा देंगे बच्चों हमारे। देखो पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक तो पोटेशियम को स्पैर कर हाइपरकैलेमिया कराई रही है, एस इनहिबिटर भी हाइपरकैलेमिया कराते हैं बच्चों जैसे कैप्टोप्रिल। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे बोथ एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल और स्पाइरोलैक्टोन जो कि पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक है कैन इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन द बॉडी, दोनों हाइपरकैलेमिया कराएंगे। व्हेन यूज्ड टुगेदर स्पेशली विदाउट क्लोज मॉनिटरिंग रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया अबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इंक्रीज हो जाता है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है बच्चों, तो कितना होगा? 8 से 12 घंटे, 12 से 36, 18 से 30 या 36 से 72, ये 8 से 12 आवर्स होगा, शॉर्ट एक्टिंग में आता है। जब आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का देखते हो इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड आते हैं, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड में शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग आते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोल आता है, इंटरमीडिएट में प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, ट्रामसिनोलोन, डेफ्लाजाकोट आता है,
लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सा मेथाजोन बीटा मेथाजोन आते हैं। ओके, और बाकी जो है मिनरलोकोर्टिक में डिऑक्सीकोर्टिको स्टेरोन एसीटेट आता है, फ्लूड्रोकोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन आता है। ओके बच्चों, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे बच्चों आज की वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।